Hello guys, welcome to Easy English with Sneha. We will discuss a very important topic for English language. How many of you cook food? No guys, I'm not asking you to cook food. I'm asking you this question because I just want to know what all ingredients are important to make a recipe. I am asking you this question because I want to tell you guys there are some ingredients which are important to make a recipe. Likewise, in English language, you need some ingredients to learn a good English. Like for making any recipe, you need salt, you need turmeric, other spices. In English language, you need some ingredients to learn and to have a command on English language. What are these ingredients? These ingredients can be grammar, vocabulary, adjectives, noun, pronoun, prepositions and so on. लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सीखा ग्रामर के बारे में, हाउ टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू गेट सेल्फ मोटिवेटेड. ये सब हमने कवर अप कर लिया. नाउ व्हाट आर द हर्डल्स. जब हम बोलना शुरू करते हैं हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें से एक है हमारी वोकेबलरी पार्ट. गाइस, वोकेबलरी पार्ट बहुत ही वास्ट एरिया है इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसको पूरा कवर अप करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड हाउ टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स और उनको कैसे याद रखा जाए, टुडे माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. ये 10 डेज़ का मेरा वोकेबलरी सेशन चलने वाला है जिसमें डेली मैं आपको 10 वोकेबलरी दूंगी और मैं उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, उसको पूरी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी. सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट वर्ड. Start our first word. I will give you an example before I want to start. Have you guys seen the pictures of Met Gala 2021? What is Met Gala? It's an annual fundraising gala for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute in New York City. यहीं से हमारा फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है, दैट इज़ गाला. व्हाट इज़ गाला? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाला? इट इज़ एनी स्पेशल ओकेजन, एनी सोशल स्पेशल ओकेजन और एनी स्पोर्टिंग ओकेजन, सामाजिक कार्यक्रम. इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि फेट. हमारे स्कूल में फेट होता है, फेयरवेल होती है. कोई भी स्पेशल सोशल ओकेजन, उसको हम कहते हैं गाला. Guys, every year in Met Gala there is a theme, and for this year the theme was American Independence, and for that everybody was dressed up accordingly. Very famous actress, model and singer Cara Delevingne had worn something जो कि हमारा सेकेंड वर्ड होने वाला है, जो कि उन्होंने उनके कॉस्ट्यूम में लिखा हुआ था द वर्ड पेट्रियार्की. What is the meaning of the word patriarchy, जो कि हमारा सेकेंड वर्ड है? A social system that gives power and control to men rather than women. मतलब जहाँ पे मेन को, मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन. सो पेट्रियार्की मीन्स जहाँ हम मेल्स को वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. थर्डली गाइस, एक और वर्ड है जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. जब भी आप कभी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या फिर कभी कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा होगा, दैट इज़ पेपराजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेपराजी? पेप्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. इसका मीनिंग होता है, पेपराजी मीन्स फोटोग्राफर्स who follow people around in order to take their pictures and to sell them to newspaper or magazines. It's a kind of secretly taking pictures where celebs or the famous personality doesn't know about it. So
उनकी पिक्चर्स आप अचानक से क्लिक कर लें, उनको कहीं अचानक से ढूंढ के उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर लें, दैट इज़ नोन एज paparazzi. That is unplanned. Fourthly, one word I have seen everybody is using nowadays: nepotism. What is nepotism? Let's check out its meaning. Using your power or influence to give unfair advantage to your family, especially by giving them jobs. You guys might have seen बैंकिंग सेक्टर में या फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप देखते होंगे कि जो भी वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके ही किसी फैमिली मेम्बर को जॉब मिल जाती है, रादर देन वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और उसमें से कोई सेलेक्ट होकर वहाँ पे जॉब पाए। तो ये होता है नेपोटिज़म, बिकॉज़ वहाँ पे जो वर्क कर रहा है उसकी सिफारिश पे जॉब लग गई, इसको नेपोटिज़म कहते हैं। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। बॉलीवुड में ये नाम बहुत आ रहा था जब ये कहा जा रहा था कि फ़िल्म में जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो इन दैट केस नेपोटिज़म वर्ड वहाँ पे यूज़ हो रहा था, क्योंकि जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें बिना किसी स्ट्रगल के, बिना ऑडिशन के ही मूवीज़ ऑफ़र कर दी जाती हैं, बट उनसे भी बेटर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट द सेम जॉब, टू गेट द सेम फिल्म। तो ये चीज़ नेपोटिज़म को बताती है। हमारा फिफ्थ वर्ड है फज़ी। यस, द वर्ड फज़ी, व्हाट डज़ दैट मीन? गिविंग टू मच अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स, जिससे समटाइम्स सम पीपल कैन गेट annoyed और irritated. But fuzzy is not a negative word, it's completely a positive word guys, जिसमें कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे जाते हैं, हमको काम में बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत इतनी नहीं होती है कि वो बहुत ही डिटेल में जाके काम करें, बट जो लोग बाल की खाल निकाल के काम करते हैं उनके लिए फ़ज़ी वर्ड यूज़ होता है। स्पेशली मॉम्स के लिए वर्ड बहुत यूज़ होता है और आजकल आप ऐड भी देख रहे होंगे फ़ज़ी मॉम का। वर्ड इज़ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मीन्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एक्सट्रीमली चार्मिंग। स्पेशली ये पर्सनैलिटीज़ के लिए यूज़ होता है, फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। शाहरुख खान इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉदर। किसी को बॉदर करना, तंग करना, डिस्टर्ब करना। बॉदर वर्ड हम आजकल बहुत यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग डिस्टर्ब, बिकॉज डिस्टर्बिंग कैन बी एनी थिंग, कोई भी नॉइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट बॉदर के लिए स्पेशली यूज फॉर द पर्सन व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड बाय समबडी। एट्थ वर्ड इज़ फ्लिप। फ्लिप मीन्स टू टर्न ओवर, पलटना, अपनी बात से पलट जाना, या कभी हम कहते हैं कि अपने फ़ोन को पलट के दिखाओ, प्लीज़ फ्लिप योर फ़ोन लाइक दिस। फ्लिप मीन्स पलटना, फ्लिप द पेजेस, फ्लिप द बुक एक्सेट्रा। ऑल्सो व्हेन अ पर्सन जो कि अपनी बात से बार बार पलट जाता है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं द वर्ड फ्लिप। वो अपनी बात से पलट गया, ही फ्लिप्ड फ्रॉम हिज वर्ड्स। तो जो बंदा होता है जो ऐसा कर रहा होता है उसे हम फ्लिपर कहते हैं, वी कॉल दैट पर्सन फ्लिपर। सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ फ्यूरियस। फ्यूरियस दैट मीन्स आग बबूला होना। हम जब बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं, जब हम कुछ भी बोलने लगते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो हम वहाँ पे एंगर नहीं, हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूरियस का, द लास्ट वर्ड इज़ अम्यूज़, मन बहलाना। गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा देयर आर सम अम्यूज़मेंट पार्क्स। अम्यूज़मेंट पार्क में जहाँ पे आप जाके अपना मन बहलाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आपको थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि आपको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ देता है। सो द वर्ड अम्यूज़ मीन्स मन को बहलाना, समथिंग वेरी प्लीजेंट। सो गाइस, ये 10 वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करी है, इनको डिटेल में इनकी मीनिंग बताई है और मैंने ईजीएस्ट वे में इसको करने की कोशिश करी है सो दैट आपको ये आसानी से याद भी हो जाए।
सो गाइस प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वोकैबलरी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। कल हम आएंगे कुछ नए 10 वर्ड्स के साथ, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके मीनिंग को जानेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू टुमारो।